पति संस्थित करो विघ्नेश स्थार्थदा सिंदूरारुण विग्रहांत्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखर स्मितमुखी पीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्पराम्बिका नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभरेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक व्यास विशाल फुल्लेन्दु बिन्दाय कपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा मरुणालय तटविलंडी पीताम्बरधारी भगवान श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी मैं पधारे आगंतुक श्रद्धालु श्रोतागण भक्तिमती माताएं बहनें, आइए भगवान की अमृतमय गाथा को श्रवण करने से पूर्व नित्य के प्रति आज भी भगवान का सुमधुर नाम लेंगे। और आप सभी से हमारा एक निवेदन भी है कि जब हम इस स्तोत्र का पाठ करें तो आप सब भी करें साथ में। जितना पुण्य भगवान की कथा से 3 लोगों को फल की प्राप्ति होती है। यद पाद सलिलम यथा, पहला जो कथा कहता है उस भक्ता का कल्याण होता है। दूसरा, जो आयोजक इस कथा को कराता है। और तीसरा, वह जो सारे श्रोता यहाँ पर बैठ करके उसको श्रवण करते हैं, अथवा जो जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है अब वे लोग जो सुनकर के कथा को श्रवण कर लेते हैं, ऐसे तीनों लोगों को वो पुण्य का भागी बनाती है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस पावनी कथा से वंचित रहें, इसलिए आइए प्रेम से भगवान का नाम लेंगे, मस्ती के साथ आनंद के साथ झूमते हुए गाएंगे। क्या करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रेम के साथ सभी गाएंगे। अधीरं मधुरं पदनम मधुरं नयनम मधुरम हसितम अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं
के साथ गाइए। मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतम गीतम मधुरम गुप्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गुप्तम मधुरम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णम माधुरम कर्णम माधुरम हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं ओ हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम मधुरं समितं मधुरं अमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं हे हरि ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं रूपं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं कामो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा स्थिर एहो मधुरा ओ या स्थिर मधुरा स्थिर मधुरा ओ या स्थिर मधुरा स्थिर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ओ दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे हे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे हे
बोलिए राधा गोविंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की गंगा मैया की रेबा मैया की काशी विश्वनाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की नंद के लाला की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। दिव्य भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा कैसी है? सभी को पावन करती है। और कल की कथा तो बहुत ही विशेष है। जिन्होंने सप्त दिवस तक कथा श्रवण नहीं किया है, यदि वे कल के अंतिम मंत्र को हमारे साथ उच्चारित कर लेंगे तो उन्हें 18,000 श्लोकों का संपूर्ण भागवत जी का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज और कल परसों की सेवा और कहीं से आरंभ हो जाएगी, क्योंकि हमारी भी निरंतर कथाएं हैं। ऐसा सुलभ अवसर सभी को प्राप्त हुआ है। कृपा करके कोई भी ऐसे सुंदर अवसर को बिल्कुल भी न गवाएं और प्रयास करें कि प्रतिदिन समय से पूर्व कथा पंडाल पर पहुंचे। माताएं बहनें बातें बहुत करती हैं, भाई लोग इतना शांत बैठते हैं। घर से आते हैं तो पूरी परेशानी भाई छोड़ देते हैं। और माताओं के साथ विशेषता ये है कि साड़ी कितने की आई, बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ नहीं, मैं तो खैर अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं। एक ये नजर रखते हैं, आजकल ये नजर हो गई। दो प्रकार के कैमरे होते हैं, बताए थे आपको। एक भीतर वाला, एक बाहर वाला। भीतर वाला कैमरा एक्सरा और बाहर वाला फोटोग्राफर कहता मुस्कुराइए तो जरा। खूब तरक्की करें। और यहाँ के आयोजन में प्रतिदिन रात्रि में भजन संध्या हो रही थी, हमने उसको सुना। पटेल साहब का गायन चल रहा था, अभी मिलने आए थे। अच्छा, हमें जानकारी नहीं थी, पुनः हमें जानकारी लगी। कितना अच्छा गाते भी हो आप, यहाँ मंडल भी है। हाँ, रोज भगवान की कथा और उसमें फिर नवदा भक्ति। तुलसीदास जी माता शबरी को क्या कहते हैं? माँ नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन। मैं आपको नवदा भक्ति कहता हूँ, सावधानी पूर्वक सुनना। क्या है प्रभु? प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कहती है सत्संग करो, संतों का संग करो, सत्य का संग करो। दूसर रति मम, मेरी कथा को सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादे सेवनम। और वही बात व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं। प्रहलाद जी ने कहा ना, पिता हिरण्यकशिपु से भगवान के मार्ग, उन तक पहुंचने के लिए 9 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं।
आज की तो ये परिपाटी चल पड़ी। अच्छा, उसके यहाँ कार आ गई, हम साइकिल में चल रहे हैं। मात्सर्य में लोग ज्यादा परेशान। बाहर काटता है मच्छर, भीतर काटता है मात्सर्य। उससे बचें, प्रगति करें, खूब भजन करें। क्या फल होगा? बोले उससे चित्त शांत हो जाएगा। चिंता ना करें, चिंतन करें। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, घर का मालिक ना बन करके माली बन जाओ, ज्यादा सुखी रहोगे। माली बनने से क्या होगा महाराज? अच्छा, आपने कई लोगों को देखा होगा, चाबी की गुच्छा तो ऐसा लेके चलेंगे और 200 रुपए जरा लिखो और खुद के लिए 2 रुपए खर्चा ना करो, शाम तक बिल्कुल मुनीमी करते रहते। माली बन जाओ, सब कुछ आपके पास में, हमें कुछ रखना ही नहीं अपने पास। कौन है साथ जोड़े? मात्सर्य श्रद्धा से बचें। और ये सब चीजें कहाँ प्राप्त होगी? इन सब का बोध कहाँ होता है? सत्संग में। एक गांव में लड़का को देखने के लिए आए कुछ लोग, आते भी कहाँ से आए बोले, तो एक आदमी की आती डांच मारने, उसकी आदत थी कुतर्क करने। अच्छा, किसी के घर हो वो देख नहीं सकता था, रोटी नहीं पचती थी, मात्सर्य। तो बाहर बैठ गया पार में निकल कर और विचार करे कि काश कोई निकलता और हम उसके दर्शन करते और कुछ वार्तालाप करते। 2 गाड़ी भर के लोग आए, चाय नाश्ता हुआ। इतने में लड़की वाले कुछ बाहर निकले पान बीड़ी के लिए, तो ये पहुंचा, नमस्कार पटेल साहब, नमस्कार। कहाँ से पता? कोहका से आए। आहा, अहो भाग्य आपके, जो आप ऐसे सुंदर घर में पधारे। क्यों, लड़के में कोई कमी है? नहीं है, लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है। जब कभी दाव लग जाता है तो थोड़ी बहुत पी लेता है। अच्छा, जुआ भी खेलता है? पीता भी है? नहीं नहीं, बोलो रोज नहीं पीता, जब कभी किसी की साइकिल चोरी कर लेता है तो पैसे बन जाते हैं। अच्छा, चोरी भी करता है, पीता भी है, दाव भी लगाता है। लड़का दौड़कर भीतर गया, फूफा जी क्या हुआ? बोल जल्दी चलो। भला करे पड़ोसी का, उनसे बोलो बाद में बताएंगे। घर पहुंचा, रास्ते पूरी बात बताया। कहाँ करने जा रहे थे? अच्छे खासे लड़के को उसने बदनाम किया। ये मात्सर्यता है। बाहर काटता है मच्छर, भीतर काटता है मात्सर्य। भगवान भक्ति देवी से कहते हैं, अरे देवी, जब तक मकान पूरी तरह से खाली ना हो तब तक बाहर पट्टी नहीं चिपकाई जाती, यह मकान किराए से देना है। आपके घर में पहले से किराएदार रह रहे हो और आप और लगा दो, हम अपना मकान किराए से देना चाहते हैं, और आदमी आया, हाँ आपके मकान था पटेल साहब, इस पे तो दूसरे लोग रह रहे हैं। वो आपसे क्या कहेगा? इस पट्टी को आप तब लगाएं, इसका लगाना सार्थक तब होगा जब ये मकान खाली है। भगवान भी यही बात कहते हैं, जब पहले से आपके शरीर रूपी मकान में काम क्रोध चित्त में मात्सर्यता क्रोधाग्नि भरी पड़ी है, पहले से ये लोग रह रहे हैं, तो मेरे लिए जगह कहां से? मैं अपनी भक्ति देवी के साथ कैसे निवास कर सकता हूं? जब मकान खाली होगा तो किराए पे आ जाएगा। चीजों से बचें। और एक एक क्षण में उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, इनका शमन कब होगा? बोले निरंतर कथा को सुनो, निरंतर सत्संग को करो। क्या हो जाएगा? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अच्छा, हमारे धर्म में जैसी पूजा कहीं नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरी अर्चना मेरी पूजन के लिए कुछ मत लाओ, लता पत्रा दे ले आओ, खूब बेलपत्री, पूरा सावन, 1 लोटा जल, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल का अर्घ, भगवान गणेश को दूर्वा, भगवान शंकर को बिलपत्र, समी पत्र, अकोने का पुष्प, धतूरे का पुष्प, जगदम्बा को जासौन,
श्री हरि विष्णु को तुलसी दल से अर्चन, मंजरी से अर्चन, सब घर में से हस्त से मिल जाते हैं निःशुल्क। अब चढ़ाने में भी यदि टैक्स लग रहा है आपको तो करना चाहिए। शास्त्र में प्रत्येक बातें नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ नहीं सकते तो कथा सुन सकते हैं। किस दिशा में खाना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में केवल नॉर्थ अमेरिका का आदमी उत्तर दिशा में सिर करके सो सकता है, नहीं तो सभी व्यक्ति को पूर्व में सिर और दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। 80% लोगों को आज के काल में माइग्रेन, ट्यूमर और हेमरेज होता है। क्यों होता है? गलत दिशा में शयन करने मात्र से हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये प्रमाणित है, कथा में आइए, सत्संग में आइए, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। कितने घरों में जाते हैं, आग्नेय कोण में भोजन पाकशाला बनानी चाहिए और वहां बाथरूम बना रहे हो, स्नान घर बना लेते हो। अब अग्नि का तत्व है गर्म और वहां पानी जा रहा है, जलाशय बना के रखा हुआ, हानि नहीं पहुंचाएगा। अब परेशान, घर में साधु ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। क्या होगा? वो निरीक्षण करेंगे, जो गलती होगी उसका समस्या का समाधान है। लेकिन अधिक परेशानी से अच्छा ये है कि सद्गुरु की मार्गदर्शन में सत्संग के माध्यम से जीवन करता है। जहां भी कथा हो, जिसकी भी कथा हो, कथा व्यथा को मिटाने का ही काम करती है। इसलिए रसिक बनकर जाइए, सच्चे श्रोता बनकर के जाइए, प्रयास करिए, कुछ ना कुछ अच्छा सुनना है। एक बहरा आदमी था, उसको सुनाई कम देता था, ऊंचा सुनता था। तो पत्नी ने कहा कि आपके पड़ोस के मित्र बीमार हो गए, देखने चले जाओ। हाँ, देखने तो जाएंगे। तो बोला, वो रोज जिस लड़के को लेके साथ में चलते हो, आज उसे लेके चल। अरे बोले, वाह, हमारे मित्र को पता चल जाएगा कि हम बहरे हैं, बदनामी होगी हमारी, अकेले जाएंगे। अब ऊंचा सुनने वाला आकलन ज्यादा करते। अब वो गया, कहो मित्र कैसे हो? उसने कहा कि बताओ, ये हमारे स्वास्थ्य को पूछ रहे हैं कि हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, मित्र कैसे हो? तो उसने कहा, मर रहे हैं। बोले, वाह, उसने तो आकलन किया, क्या सुंदर कार्य कर रहे हैं। अब और खींच गया। बोले, इलाज किस डॉक्टर का चल रहा है? बोले, यमराज का। तो अरे बोले, वाह, वो, अरे वो डॉक्टर साहब का क्या कहना, उनके जैसा तो कोई डॉक्टर नहीं है। उसको लगा कि बताओ, अच्छा उसे पता नहीं था कि ये कह रहा है, और वो आकलन दिए जा रहा था। तीसरा प्रश्न उसने किया कि डॉक्टर ने खाने को क्या कहा है? तो वो तो खींच गया था। बोले, पत्थर। अरे बोले, वो तो इतना स्वाद उसमें होता है और इतना बढ़िया पाचन होता है, हाजमा इतना बढ़िया रहता है, क्या कहना, अमृत के तुल्य होता है। अब बताओ, ये दशा। तो क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये हमें सत्संग बताता है। अद्रिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। हमारा अर्ध शरीर मिट्टी, जल, साबुन आदि से पवित्र हो जाता है। अधम शरीर है कि नहीं? 100 साल, 200 साल, 300 साल पर मरना तो है ही। जो भी आया है उसको जाना सुनिश्चित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। आपको भगवान ने
पंच तत्वों से युक्त दिया हुआ है शरीर, लेकिन परमेश्वर ने पूर्ण नहीं बनाया है। अर्थ है अधम शरीरा। चौपाई को अच्छे से पढ़ना चाहिए। चिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा। ओ पंच रचित अति अधम शरीरा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। आए न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। पाए न जेहि पर लोक सवारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। पाए न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। पाए न जेहि पर लोक सवारा। परलोक सवारा। इसलिए इस अर्ध शरीर को भी हम मिट्टी जल साबुन आदि से शुद्ध कर लेते हैं। इसके भीतर एक मन बैठा हुआ है। कथा में शरीर है और मन दिल्ली पहुंच गया। और कल हम झंडा फहरा रहे थे 26 जनवरी का, तो शरीर बस यहाँ है, मन तो वहां चला गया। और सारी इंद्रियों का जो कनेक्शन होता है वो मन से होता है। इसलिए भगवान कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, मन अति चंचल होता है अर्जुन, इसको जितना साध उतना साध लीजिए। ये साध गया तो सत्संग, भक्ति, विरक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। मन कैसे पवित्र होता है? शरीर तो आपने बता दिया मिट्टी जल साबुन आदि से। मन होता है सत्यता से। मना सत्येन शुद्धति, झूठ बोलना कम कर दो, सत्य बोलो। और जो 15 ग्राम की आत्मा है, इतने भरे 75 किलो वाली शरीर में जो आत्मा चल रही है, अमेरिका ने रिसर्च किया। 10 लोग मरने वाले थे, उनका उन्होंने वजन घटाया तो पता चला कि केवल 15 ग्राम वजन घटता है। इससे तात्पर्य यह हुआ कि जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है उसका वजन केवल 15 ग्राम है। इसलिए ज्यादा गर्व नहीं, अहंकार नहीं। पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा पता नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? आत्मा किस चीज से पवित्र होती है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप के माध्यम से यह आत्मा पवित्र होती है। और बोले महाराज सबसे तेज चलने वाली बुद्धि, इस बुद्धि देवी का क्या है पवित्रता का कारण? बोले बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। ज्ञान आ गया तो आप सब कुछ अच्छा अच्छा विवेक से कर सकते हैं। मूर्ख आदमी को करोड़ रुपए दे दो, वो चूल्हे में गड्डी डालते जाए, बोले नहीं हम तो ठंड में आग हाथ सेक रहे हैं। और गरीब आदमी वो सुबह से लेकर शाम तक घंटी खो दे। यदि मूर्ख आदमी के पास जो करोड़ रुपए हैं, यदि उसके पास ज्ञान हो जाए तो क्या वो चूल्हे में गड्डी डालेगा? बोलो। इसलिए विवेक रूपी ज्ञान जब हो जाएगा तो आप सत और असत का विवेक हो जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। इसका ज्ञान कब होगा हमें? हर जगह स्कूल कॉलेज
पाठशाला, विद्यालय, यूनिवर्सिटी सब चलती हैं। बार बार सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कोचिंग चलती है। कोई बता सकता है कि गाली का आज तक कोई स्कूल बना है? कटु शब्दों का कोई स्कूल बना हुआ है, कोई कॉलेज बनी हुई नहीं। लेकिन साधु पुरुष महात्मा कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कालहेन वा। बुद्धिजीवी मनुष्य के लिए काव्य शास्त्र ही उसका सब कुछ होता है। ले लीजिए, व्यसनेन तु मूर्खाणां, व्यसन निद्रा रूपी जो व्यसन है वो मूर्खों के लिए बनाया गया है। भगवत भक्त तो जब देखो तब महाराज भगवान की कथा को सुनना, उस पर रति हो जाना। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कलयुग में सर्वाधिक फल को प्रदान करने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। चिंतामणिर लोक सुरत्रु स्वर्ग संपदम, मणि मिल जाएगी आपको, चिंतामणि, तो आपको स्वर्ग की संपत्ति दे देगी। कल्प वृक्ष आपको कामना की इच्छा की पूर्ति कर देगा। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, सदगुरुदेव भगवान की यदि कृपा हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जो अति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा हमने कहाँ विश्राम किया था, कोई बताएगा? 56 प्रकार के भोग पाए थे तो बता ही दोगे। जय हो गोवर्धन जी की जय हो। ऐसे श्रोता होना चाहिए। जब माता ने अनेक प्रकार के पकवान बनाना आरंभ किया, कन्हैया ने पूछा मैया ये आप क्यों बना रही हैं? तो कहा बेटा प्रतिवर्ष हम हमारे देवता इंद्र की पूजा करते हैं, थोड़ा सा शांति बनाएंगे। नंद बाबा आए, बाबा किस देवता की पूजा करते हैं? बोले ये स्वर्ग आदि देवता है इंद्र, ये हमें अन्न जल आदि मेघ आदि के द्वारा वर्षा देते हैं। भगवान कृष्ण ने खंडन किया, उसका विरोध किया और कहा कि पिताजी कर्मणैव संसिद्धिं कर्मणैव विलीयते, कर्म के व्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को उसकी समस्त चीजों की प्राप्ति होती है। इंद्र कहां से दे देगा हम? तो क्या करना चाहिए? तो कहा अरे हम उस देवता की पूजा करें जो हमारी गाय बछड़ों को सुंदर हरी चारा वन औषधि इत्यादि प्रदान करते हैं। उन वनों का हम जाकर के भजन करें, उनका पूजन करें, उनका यजन करें। अरे वाह, ऐसा करना चाहिए। बोले अवश्य, ठीक है छोरा, तू कह रहा है तो तेरे देवता की ही कर लेते हैं। आइए और सारे इधर जाओ, यहां जाओ, वहां मत बैठो। इतना बड़ा मंच ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है, ऐसे आ जाओ। चार दिन से हम वो इंतजार कर रहे थे, इतने समकक्ष में कथा हो रही है और व्यास जी महाराज कहाँ रुके पड़े। चलो रहने दो, बैठो, कथा सुनो।
भगवान की प्रतिज्ञा है। अभी मैं बताऊंगा कथा आगे आपको। विप्र अति प्रिय है, इसलिए क्यों पूजनीय होता है ब्राह्मण। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनां च देवता। सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं। देवता जब चाहे तब बारिश हो जाए। भगवान सूर्य यदि उजाला प्रकाश ना दें तो क्या देख पाएंगे? तो ये सारा जगत किसके अधीन है? बोले महाराज देवताओं के। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनां च देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन, और वे देवता तो कहा वे देवता मंत्रों के अधीन है। जब तक सूर्य का मंत्र ना कहा जाए तब तक सूर्य प्रसन्न नहीं होते, इसलिए वे देवता मंत्रों के अधीन है। और कहा महाराज जगत देवता के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन। मंत्र भी तो किसी के अधीन होंगे? बोले हाँ है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए वे विप्र जो हैं वो देवता कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वदेवेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है? पंडित और पंडा में भेद होता है। ये आचार्य जो बैठे हैं ये पंडित हैं, और एक भी आते हैं हमारे यहाँ इलाहाबाद आदि से, वो पंडा कहलाता है। चिरौंजी और गंगा जल ले लो, देते कि नहीं देते? 1 लीटर में 10 गांव निपटाते। जय हो उनकी भी। सदसद विवेकनी बुद्धि संजाता असौति पंडिता। जिसके पास विवेक रूपिणी बुद्धि होगी वो तो पंडित कहलाया, और बुद्धि से जो परे हुआ वो पंडा कहलाया। संतुष्टिया तुजा सर्वा। दुज के पास में प्रथम गुण मिलेगा आपको, क्या? बोले संतुष्टि। जिस विप्र ने समस्त समाजों को जोड़ा, सभी ने आज अपने रेट फिक्स कर लिए, और ब्राह्मण आज भी कह देता ठीक है ना, आप स्वेच्छा से ध्यान दे दीजिए। खाम से लेकर, खड़ाऊ से लेकर, मटकी से लेकर, महावर से लेकर के, सजाने वाले से लेकर के, डेंटिंग पेंटिंग से लेकर के, ढोल बाजे से लेकर के, ऐसा कोई समाज नहीं जिसको ब्राह्मण ने ना जोड़ा हो। एक कन्या का विवाह हो और आप उसमें देखिए समस्त प्रकार के समाज अपना अपना भाग प्रदान करते हैं, लेकिन विप्र आज भी कहता है आपकी जो इच्छा हो यजमान। क्यों? बोले संतुष्टियात् तुजा सर्वा। तुझ में संतुष्टि होती है। और ब्राह्मण भी कौन है? द्विज कौन है? त्रिवी श्रोत्रिष्यते। कौन 3 है वे? जन्मना ब्राह्मण के संस्कारात् द्विज उच्यते। वेद पाठि भवेत् विप्रा त्रिवी श्रोत्रिष्यते। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना, उच्च कुल में, और ये तो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ भी। एक ही गुण प्राप्त हुआ है, दूसरा कब प्राप्त होगा? बोले द्विज हो जाओगे। द्विज कब होगे? जब दोबारा जन्म होगा। कब होगा? गुरुजी महाराज उपनयन संस्कार कराएंगे, जनेऊ कराएंगे, तब क्या कहलाओगे आप? द्विज कहलाओगे। वेद पाठि भवेत् विप्रः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ब्रह्मा कहते हैं योषांग वेदान विधिवत वदन्ति। जो सांगो पांगो वेदों का अध्ययन कर लेता है, वेद पाठि भवेत् विप्रः, उसी ब्राह्मण की तीसरी उपमा होती है विप्र। त्रिवी श्रोत्रिष्यते। इन तीनों को मिलाकर के वो श्रेष्ठ कहलाता है।
इसलिए हमने कहा कि आपका आसन वहां नहीं महाराज, यहाँ विराजो और सबको यहाँ से दर्शन दो। भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, ओ भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत भगवान का नाम तो ऐसा है, उल्टा सीधा जैसा भी बन रहा है जप लो। बोले क्यों? किसान ने यदि उल्टा सीधा जैसा बीज बो दिया वो उग करके रहेगा, इसी प्रकार भगवान का नाम अमृत होता है। लेकिन यदि सदगुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए तो जो विधा प्राप्त होती है, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, भोजन किस दिशा में करना चाहिए, शयन किस दिशा में करना चाहिए। व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रकल्पों को तो करता है, लेकिन यदि वो क्रिया के द्वारा क्रियान्वित नहीं करता है तो अनेकों दोषों से भी युक्त हो जाता है। उनसे बचने के लिए सदगुरु होते हैं, वो मार्गदर्शन बताते हैं। अमुक महीने में घर का उद्घाटन कराए, अमुक महीने में बच्चों का विवाह कराए। क्यों? बोले हमारे यहाँ जो अपौरुषेय वेद है, बच्चों को थोड़ा शांत करें और माताएं बहनें बैठ जाएं, इसलिए कहते हैं 1 बजे कथा पंडाल में आ जाओ। कितने बार कहेंगे 2 रोटी, छोटी सी रोटी। यहाँ के लोग बताए हम किसी ने कि ज्यादा खाते भी नहीं। एक जगह हम गए थे तो वहां 16 रोटी, हमने कहा जय हो माताओं। दूर के गांव से आते हैं क्या आप? दूर वालों को जल्दी आना चाहिए। हमारी माता जी को देखो, हमसे आधा घंटा पूर्व यहाँ पधार गए, और गांव वाले श्रोता को पहले आना चाहिए। अस्तु। भगवान बोले प्रभु पिताजी, आप हमारे देवता को, अच्छा छोरा चलो तुम्हारा कहना मान लेते हैं। सभी ने अपनी बैलगाड़ियों में पकवान आदि रखे, पूजन की सामग्री को रखे, चल पड़े। वहां जैसे ही पहुंचे महाराज, आ जाइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय
विप्रो का पूजन हो रहा है, इसलिए आप लोग नाम जय बोले। जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, राम जय राम मेरे राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम, हे सभी श्रोता बंधु आसन ग्रहण करें। आप गांव के वरिष्ठ हैं और इतनी वृद्धावस्था में भी वो संस्कार कि आप उतर किस स्थिति में रहे हैं आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ आकर के आचार्यों का विप्रो का पूजन करना, ये संस्कार। और जो बात आप में रहेगी वो आपकी संतति में भी दिखाई देगी। जो आपके पास नहीं है वो आपके संतान के पास भी नहीं होगा। कल भी मिले, परसों भी आए, अभी गंगा सागर की यात्रा में गए हुए थे। हमने कहा कि कथा सुनने को आ सकते हैं और अब दासगात हो गए हैं तो आज भी पूजन। और आप यहाँ के वरिष्ठ पटेल साहब, भक्ति भीतर होनी चाहिए। जब भीतर होगी तो बाहर भी प्रकट होगी। हैंडपंप बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत गहराई से पानी को लाता है कि नहीं? बड़ा बनना सहज नहीं, विराट हो जाना सहज नहीं, कठिन है, दुस्तर है।
अस्तु, आइए आप लोग समय से पहले आ जाया करें। ऐसे कथा में आएंगे तो कैसे बनेगा माताएं? हाँ, आराम से बैठ जाएं। भाई लोगों को इस तरफ कर देंगे, आराम से बैठे। यहाँ जाए महाराज जी, इधर आ जाए। चलिए, ये पावन तीर्थ बन गया। एकस विप्राह बहुधा वदन्ति वेद। क्यों? बोले एक होते हुए भी जो अनेकों में दिखाई देता हो। आचार्य विप्र सब क्षेत्रवासी पुरवासी हमारे गांव के भी हैं। इसलिए हमने कहा था कि अपने घर की कथा है, इसको आनंद और मस्ती के साथ सुनना है। बहुत दूर जाते हैं तो संकोच रहता है थोड़ा सा कि समय और ये और वो। यहाँ तो सब अपने हैं। तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। यहाँ तो सब नातेदार रिश्तेदार विराजमान हैं, जितना ग्रहण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पिताजी मेरे देवता का पूजन करें। सभी पहुंचे जाकर के जैसे ही जल चढ़ाना आरंभ किया, दूर से जल ला रहे थे। ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया भैया हम हो गई पूजा, तो इतना थक चुके हैं। भगवान बोले, छोरा मेरे देवता को तुमने क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? केवल मन से ही स्मरण करो, और जो मन से स्मरण किया गंगम गंग्रेतियु ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। हे गंगा मैया प्रकट हो जाइए। तो मानसी गंगा की धारा, विरल धारा वहां प्रकट हो गई। बोली मानसी गंगा मैया की जय। मन से ही स्मरण करते प्रकट हो गई। देख लिए, अरे वाह कन्हैया तेरे देवता में बात तो है भैया। नाम का स्मरण किया था। ब्रूयात् गंगम गंगेति ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। कई योजन दूर हैं, उसके बाद भी प्रकट हो गई, दर्शन दे दी। खूब जल चढ़ाओ, सारे ब्रजवासी ले ले मटका, खूब जल चढ़ाए। भैया आज तक हमने हमारे देवता को प्रसाद का भोग लगाया है। कन्हैया बोले, हमारे देवता ऐसे थोड़ी है, हाँ मुंह खोल के खाने वाले हैं। अच्छा पाएंगे? बोले बस अब आओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सभी नेत्र बंद कर लो। नंद बाबा बोले, भगवान को भोग छोड़ ऐसे ना लगाएं। कैसे बाबा? बोले कपड़ा से ढका जाता है। कन्हैया बोले, बाबा मेरो देवता के सामने आपको केवल पदार्थ रखना है, उस भोग को वो ग्रहण कर लेगा। तुलसीदास जी यही कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही नहीं, जो कुछ लाओ प्रत्येक वस्तु में दोष है। भोजन में है, अन्न में है, वस्त्र में है, आभूषण में है, धन में है। बोले वो हमारे योग्य कब होगा? जीवात्मा के योग्य। तुम ही निवेदित भोजन बनाओ। और ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता, भगवान गणेश की उपासना बस में तुलसी का पत्र नहीं डालना चाहिए, उनको श्राप लगा हुआ है, इसलिए दूर्वा चढ़ा दीजिए।
कल किसी ने हमसे कहा था कि आपने 4 परिक्रमा क्यों लगवाई। एका चंड्या रवि सप्ताह, दुर्गा जी की एक परिक्रमा की जाती है। कितनी याद रखोगे? एका चंड्या रवि सप्ताह, भगवान सूर्य की 7, कार्य त्रिंश विनायक है, भगवान गणेश की 3, हरेश चंद्रसा साक्षात, भगवान विष्णु की कृष्ण की 4, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि वहां परिक्रमा पूर्ण है और निर्माल्य जल के सामने नाली नहीं बनी हुई है तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप पूरी एक लगा सकते हैं, लेकिन केवल लिंग यदि हो तो प्रयास करना चाहिए कि आधी फिर आधी, तब जाकर के एक पूर्ण मानी जाती है। भगवान बोले नेत्र बंद करो, मेरो देवता ऐसे दुपट्टा ढांक करके नहीं पाता। और भगवान एक अंश से सामने विराजमान हो गए। लगाओ ब्रजवासियों, सभी ब्रजवासियों ने खूब भोग लगाया और भगवान को खोल करके खाने लगे, खूब पवाया। कार्तिक शुक्ल एकम को पूजन होना था, बहिष्कार कर दिया। देवताओं ने जाकर महाराज इंद्र को बताया, कुपित हो गया। अच्छा ऐसे हो गए वे ब्रजवासी बेपन गोचर। मेरा भजन मेरा यजन जहां किया जाता था, भजन करना आरंभ कर दिए। ठीक है, मैं भी देखता हूं। संप्रवर्तक नामक मेघों को पहुंचा दिया महाराज। मेघ आए, अनेक प्रकार से बरसने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया भैया हमारी रक्षा कर, इन मेघों के सामने हम रहेंगे कहां? भगवान बोले, चिंता मत करो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। इतने दिन से तुमको चोरी कर करके मैंने माखन खिलाया हूं, उसका बल कहां गया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से ओ मैंने गिरी को लियो उठाए। और किशोरी जी की कृपा से प्रभु ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली में, और ब्रजवासी तो कहते हैं कि अंगुष्ठिका अंगुली में नहीं उठाया भगवान ने, तो बोले अंगुष्ठिका कनिष्ठिका अंगुली के नाखून के अग्रभाग के ऊपर उठाया था भगवान ने, नाखून के ऊपर। अब बताओ, एक छोर लगा था केवल। अब भगवान की तो लीला शक्ति है। और एक क्षण में उठा के सब ब्रजवासी मेरे नीचे आ जाओ, छाता के समान उठा लिया। जिस तरह कुकरमत्ता को बच्चे उखाड़ लेते हैं बारिश में, इस तरह भगवान ने उठा लिया। सभी अपने अपने डंडे लगाने लगे। सब लकड़ी के जो डंडे थे, और 7 दिन 7 रात तक और महाराज द्वादशी तिथि तक उसने निरंतर मेघों को पहुंचाया। अंत तो गत्वा उसका मत, उसका अहंकार जब नष्ट हो गया तो शरणागति लिया। पूरे ब्रज में जल ही जल हो गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ मेघों के द्वारा वर्षाए हुए उस वर्षा के जल को सुखा दो। सभी सूख गए। ब्रजवासियों को चिंता हुई, भैया कन्हैया नेक तेरी उंगली में कष्ट होने लगा होगा, तो उंगली हटा ले, हम हमारे डंडे के सहारे से पकड़े हुए हैं। भगवान बोले, ठीक है भैया, तुमको दया तो आई। जैसे भगवान ने धीरे से हल्का सा नाखून अलग किया, सबके डंडे चटाचट टूट गए। आवाज आई टूटने की, ग्रंथि की तरह वे चटक गए, टूट गए। अरे अरे भैया कन्हैया, कम से कम तू अपना कांधा लगा।
अब ब्रजवासी को यहाँ शंका होने लगी। वे ब्रजवासी सोचे कि हमारे डंडे के बल से नहीं उठा है बाबा, तेरो छोरा साक्षात नारायण है। तारी के बाबरी है गए, मेरो छोरा को नारायण कह रहे हो। वसुदेव ने कहा था कि नारायण जैसे लक्षण होंगे, नारायण थोड़ी है। भगवान ने सुन लिया इस बात को, तो कहा अरे भोले भाले ब्रजवासियों, तुमको पता ना है, जब तुम लोगों को मैं माखन खिलाऊं तो मैं तुमसे दुगना खाऊं, इसलिए मेरे पास तुमसे ज्यादा बल है। ओहो भैया, अब जाके हम जान पाए, जब तो हम कह रहे कि हमारे कांधा लगाने के बाद भी डंडा चटाचट चटक गए, और 7 दिन 7 रात तक प्रभु ने गिरि को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। हमारे ब्रज में गाते हैं महात्मन, उनक पर गिरिवर उनक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। उनक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। उनक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। यूं कहे यशोदा मैया, यूं कहे यशोदा मैया, यूं कहे यशोदा मैया। यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया, जोर लगाओ, मेरे भैया। सब जोर लगाओ मेरे भैया। जोर लगाओ मेरे भैया। अरे यह कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो। जय कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला 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 मेरो बारो। उनक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। उनक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बोल के राज महाराज की। इस तरह प्रभु ने गिर को धारण किया। इंद्र आए, इंद्र ने आकर के क्षमा याचना करी। कपिला गाय के दूध से ऐरावत में जो घंटा लगा हुआ था उस घंटा को निकाला और उसके द्वारा फिर अभिषेक किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
अहंकार अति घोर होगा। क्षण भर का अहंकार भी बुद्धि नासात प्रणश्यति, बुद्धि को नष्ट कर देता है। अनेकों मेघों को पहुंचाया, लेकिन परमात्मा के सामने तो वे सब अल्प थे, थोड़े समय तक रह पाए और आखिर उन्हें वापस जाना पड़ा, शरणागति ले ली। मानो भगवान ये कहना चाहता है, मद अहंकार जो आप करते हो उससे आपको केवल क्षीणता ही प्राप्त होगी। और भगवान ने सप्त दिवस सप्त रात्रि तक 7 वर्ष की अवस्था में कनिष्ठिका अंगुली में गिरिराज को धारण किया। द्वादशी तिथि में एक दिन बाबा एकादशी का व्रत किए हुए थे, कुछ खाए पिए तो थे नहीं, और व्रत में वैसे भी व्रती रहना चाहिए। तो उन्हें ऐसा लगा कि 4 बज गया और 12 बजे रात्रि में वे यमुना जी में स्नान करने चले गए। सभी स्थान की एक मर्यादा बनाई गई है। नंद बाबा जैसे ही स्नान करने गए, डुबकी लगाई यमुना जी में, वरुण के 4 दूतों ने पकड़ा, वरुण लोक ले गए। ब्रजवासियों ने आकर बताया, कन्हैया उठ भैया, क्या हुआ? बोले तेरे पिता बाबा नंद बाबा जी को तो ले गए। कौन ले गया? बोले वे वरुण के गण आए हुए थे। भगवान दौड़े दौड़े गए, डुबकी लगाए, वरुण लोग पहुंचे। सरकार कैसे आग बनूंगा? बोले हमारे पिताजी को पकड़ के ले आए। बोले सरकार हम तो जानते नहीं थे आपके पिताजी। क्षमा याचना मांगी, महाराज मेरा क्या दोष है? आपने ही सारी सृष्टि का निरूपण किया हुआ है, आपने प्रकृति को बनाया और प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। कल मैंने वहां बैठे बताया भी था, सत रज तम। अभक्ष का त्याग करना चाहिए। भगवान का जो भोग पदार्थ होता है वो सात्विक होता है, इसलिए उसमें लहसुन प्याज आदि मादक पदार्थ नहीं डाले जाते। वे किसके लिए हैं सात्विक? बोले वे देवताओं के लिए। सात्विक गुण, राजसी गुण राजाओं के लिए, और तामसिक गुण राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए बनाए गए हैं। और लहसुन प्याज में जो तत्व होता है वो तमोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए साधक के लिए वह वर्जित होता है। भगवान के भोग में वो सर्वथा वर्जित है। इसलिए कल जब भंडारा बनाया जा रहा था तो हमसे पूछा गया था, और आज भी प्रबंध किया गया है। हमारे सम्मानीय राम गोपाल जी समोड़िया जी, आपके द्वारा आज यहाँ भंडारा का आयोजन रखा गया है। और कल राजू पटेल जी के द्वारा भी 7 किलो मोदक का प्रसाद यहाँ चढ़ाया गया था। और आज फिर ये देखिए, और रखे थे बिल्कुल गुप्ता स्वीट्स जी की तो जय हो। 1 कैरेट मरझोर से आपके, हम उनका नाम तो नहीं जानते हैं, साले साहब आए हुए हैं, उनके द्वारा आज केले का प्रसाद आप सबको वितरण। जगह जगह से लोग बोले सुंदर यज्ञ चल रहा है, अपने हाथों का थोड़ा सा कुछ लग जाएगा। अति पुण्य, अति लाभ, जितना हो सके लगाना चाहिए। फल के प्रदाता ईश्वर है, अपने पास कुछ सामर्थ्य अवश्य लगाइए। दूर दूर से लोग आते हैं, प्रसाद पाके जाते हैं। अभी अयोध्या नगरी में मंदिर बन रहा है, हम सभी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जितना सामर्थ्य उतना पहुंचाया। मंदिर जाइए, प्रयास करिए, भगवान के सामने 1 अगरबत्ती जला दें, 1 पुष्प चढ़ा दें। पड़ोसी ने चढ़ाया,
राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। करना चाहिए, प्रयास कीजिए। और जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ कथा जरूर सुने। और अंत में आप लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, आरती, प्रसाद, भंडारे का प्रसाद, और आज रात्रि में भव्य जागरण ग्रुप आ रहा है। आप सभी यहाँ भगवान राधा माधव सरकार के यहाँ सुंदर हाजिरी लगाए। हमारी एक लाडली बहन है, मध्य भारत की प्रख्यात गायिका है। आठ और 9 बजे के बीच में कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। सुंदर सुंदर भजन है, वे सब आपको यहाँ श्रवण करने को मिलेंगे। बड़े ख्याति प्राप्त कलाकार बंधु आ रहे हैं, तो उनको भी सुने आज रात्रि, क्योंकि कल सुदामा चरित और हवन भंडारे का प्रसाद रहेगा। तो इसलिए आज ग्राम के पटेलों ने हमसे कहा कि क्यों ना हो, भगवान का नाम भी हो जाए। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, ठाकुर जी की और थोड़ी सी सेवा हो जाएगी। तो आज रात्रि 8 और 9 बजे के बीच में मध्य भारत की प्रख्यात गायिका देवी प्रतिमा सोनारे जी के यहाँ भव्य जागरण ग्रुप होने जा रहा है। आप सभी समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ अवश्य पधारें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासी बोले, भैया बाबा नंद को तो तुम लेकर के आ गए, बार बार बैकुंठ की बात करते हो, ये बैकुंठ है क्या? कन्हैया बोले, क्या तुम बैकुंठ को देखना चाहते हो? सुनो, विगता कुंठा असौ इति वैकुंठ, जहां पर जाकर के आपकी समस्त कुंठाएं समाप्त हो जाएं, उसे बैकुंठ कहते हैं। बोले हमें दर्शन कराओ। भगवान बोले, कूदो जो जाकुंड में और निकलो बैकुंठ में। ब्रजवासियों, एक कुंड बना हुआ था, उसमें तुम धमाधम कूद जाओ। कहाँ निकलोगे? बोले बैकुंठ में। बोले कन्हैया तुम साथ में हो? बोले हम तो साथ में हैं, जब तो पहुंचोगे मार्ग बताएगा कौन। और धड़ाधम सब कूद गए, और जैसे ब्रजवासी कूदे सभी निकले बैकुंठ लोक में। बैकुंठ लोक में पहुंचे तो वहां इतनी शांति, किसी से कोई राम राम ना करेगा, बिल्कुल शांत। ब्रजवासी एक दूसरे को देख रहे थे, ओहो ऐसा शांत। एक बोला, जानते नहीं हो भगवान नारायण के ध्यान में आता है शांताकारम भुजगशयनम, वे शांत रहने वाले हैं, भुजंग की आसन बनाए हुए हैं, विश्राम करते हैं। इसलिए उनके गण भी मोड़ों को देखा तो 4-4 मुख वाले। बोले हमने कथा में सुना हुआ था कि 4 मोड़ों केवल ब्रह्मा जी के हैं, यहाँ तो ऐसे अनेक प्रकार के ब्रह्मा हैं। वैकुंठ लोक में पहुंचे, सभी की मुखाकृति को देख करके भोले भाले ब्रजवासी आश्चर्यचकित हुए थे। कोई किसी से बोले ना, कोई किसी की तरफ देखे ना। ब्रजवासी बोले कहाँ आ गए? बड़ा नाम सुना था वैकुंठ वैकुंठ वैकुंठ। एक ब्रजवासी बोला, देखो तो यहाँ के देवता का मुख और हमारे कन्हैया का मुख एक सा है। कन्हैया का मुख एक सा है। पीछे से देखा तो कन्हैया आ रहे थे, भगवान को आते देख उनमें जान आई। बैकुंठ के देवता और हमारे देवता में जब कोई अंत नहीं भैया, हमें तो हमारा वृंदावन ही नीको लागे। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। भगवान से प्रार्थना की, बोले देख लिए भर गया पेट? बोले हाँ बिल्कुल, अब हमें वृंदावन रख लो। पुनः वापस घर को आए। इस तरह से प्रभु ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुमधुर वेणुनाद करते हैं। भगवान ने जैसे ही वेणुनाद किया,
सारी गोपियों के कानों में जैसे ही मधुर मधुर बांसुरी की शब्द ध्वनि सुनाई पड़ी, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में घर से भाग चली। गोपियों को आते देख भगवान ने कहा, स्वागतम भो महाभागा, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार हुआ, जैसे ही मधुर मधुर मुरली सुनाई पड़ी भागी। एक भोजन पवा रही थी पति को, पूरी रोटी भी नहीं परोसी, भाग लगाई, दौड़ गई। एक अपनी सासू माँ की चरण सेवा कर रही थी, बोले आप दूसरे के स्वयं कर लीजिएगा, हम तो चले। तीसरी केस कूद रही थी, आधी चोटी बनी आधी रह गई। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन मिला के, हो गई थी मैं वृंदावन में, कोई ना ही मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया। हरी 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 हरी। गोपी गई, जैसी बांसुरी को सुना, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन आया। गोपी के भाव को देखिए, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन माया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला